हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय वास्तुकला को कई भागों में बांटा गया है। प्रथम है प्राचीन भारत। इसके अंतर्गत हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला एवं दक्षिण भारत कला है। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और मुगल काल सल्तनत आता है। आधुनिक भारत के अंतर्गत इंडो गॉथिक शैली एवं नव रोमन शैली आती है। हड़प्पाई कला और वास्तुकला, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी तकनीक द्वारा सिंधु सभ्यता को 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के लोग द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल और सूरतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह है स्नानागार। इस स्नानागार की स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 और गहराई जो है 2.43 है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूधड़ो में स्थित हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली में मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है।